जय हिंद। आप सभी को ग्लोबल साइंस स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रकरण पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में बतलाए थे और बोले थे भी आप लोग के लिए पढ़ कर आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ कर आए होंगे। इस वीडियो में हम लोग फिर जैव प्रकरण से क्विक रिवीजन कर आगे का टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, इस प्रकरण मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रकरण। जय का मतलब होता है जीव या सजीव। जय का मतलब होता है जीव या सजीव और प्रकरण का मतलब होता है सिलसिला या प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब यह है कि जीव के अंदर होने वाली ये सारी प्रक्रियाएं जो उनके अनुरक्षण एवं रक्षा का कार्य करती है वो जैव प्रकरण कहलाती है। वे कौन कौन सी प्रक्रिया है मैं आप लोग को बोर्ड पर लिखता हूँ। सबसे पहले है पोषण, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं। उसके बाद है श्वसन, उत्सर्जन एवं वहन। देखिए, पोषण को हम लोग भोजन कहते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं और उसका अवशोषण कर उसका उपयोग अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास में करते हैं। देखिए, श्वसन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर श्वसन नहीं होता तो जीव नहीं होता। उत्सर्जन एवं वहन उसी तरह जरूरी है। आज के इस टॉपिक में हम लोग केवल पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ेंगे पोषण, कि पोषण का मतलब होता है भोजन। देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो भोजन करते हैं। उनको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। वैसे जीव को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं और ये प्रक्रिया केवल हरे पेड़ पौधा में होता है। तो हम लोग मेनली पोषण को दो भाग में बांट सकते हैं, स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। ये स्वपोषी ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कहने का मतलब यह है कि स्वपोषी पोषण उस जीव के अंदर होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित CO2, H2O एवं खनिज लवण लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना ले, वह स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। यह प्रक्रिया केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं। हरे पेड़ पौधे में होते हैं और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन करते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा वाष्पोत्सर्जन। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। देखिए, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण दोनों आपस में रिलेटिव है, लेकिन उससे पहले इसे पढ़ना होगा। देखिए, पेड़ पौधा भोजन बनाने से पहले अपने जड़ के माध्यम से धरती से वह जल को अवशोषण करता है और वह जल पत्ती में जाकर स्टॉक होता है और फिर वह जल वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर रहता है। देखिए, यह जड़ की सहायता से जल लेता है और यह जल जाकर पत्ती में स्टॉक होता है, पत्ती में जमा हो जाता है और उस पत्ती में रहता है रंध्र और इस पत्ती में रहता है रंध्र और रंध्र में होता है छिद्र। इस रंध्र की सहायता से यह जल वाष्प के रूप में बाहर आता है। रंध्र का एक और कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में गैसों का विनिमय कौन करता है, तो ऑप्शन होगा रंध्र। देखिए, रंध्र ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को लेता है और जल को वाष्प के रूप में यहीं बाहर छोड़ता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन के बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। संश्लेषण का मतलब होता है बाबू निर्माण। देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसे कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। C6
H2LO6, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं या ग्लूकोज या प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक C6H12O6 होता है और बाई के रूप में यानी गौण उत्पादक होता है O2। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं तो उसका मुख्य उत्पादक हो गया दाल और बाई के रूप में सीटी लगता है। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पादक हो गया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो या कार्बनिक पदार्थ, लेकिन बाई के रूप में बनता है ऑक्सीजन। देखिए इसके लिए आवश्यक सामान होता है आपको H2O, CO2, H2O, CO2 और पौधे में उपस्थित रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और यह सारे चीज लेकर प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह सारा प्रक्रिया होता है। देखिए H2O जो कि जड़ से लेता है यानी जल, धरती से जड़ की सहायता से H2O लेता है जल, अपने आसपास के वातावरण से CO2 लेता है और पौधे के अंदर ही क्लोरोफिल रहता है और यह सारी लेने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। यह जो प्रक्रिया होता है वह दिन में होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होता है। दिन में होने का कारण क्योंकि उस समय नेचुरल लाइट होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस मतलब लाइट में होता है, तो प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश जिसे हम लोग नेचुरल लाइट कहते हैं। हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले जय प्रक्रम वह प्रक्रिया है जो जीवा का अनुरक्षण करता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम में हम बोले कि पहला टॉपिक पोषण पढ़ेंगे। पोषण को हम लोग दो भाग में बांटे, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण उन जीवों के अंदर होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने वातावरण के आसपास में उपस्थित H2O, CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में अपने में विराजमान क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यह प्रक्रिया केवल हरे पेड़ पौधा में होता है और हरे पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं वाष्प उत्सर्जन पढ़ाया कि पौधा धरती के अंदर से जल यानी जड़ के माध्यम से जल लेता है और वह जल जाकर पत्ती में स्टॉक होता है। वह जल वाष्प के रूप में रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण और प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य उत्पादक होता है C6H12O6 यानी कहने का मतलब है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, कार्बनिक पदार्थ। बाई के रूप में बनता है ऑक्सीजन और इसके लिए जरूरी चीज होता है H2O जो कि धरती के अंदर से लेता है, अपने आसपास के वातावरण से CO2 लेता है और उसके अंदर पहले से उपस्थित रहता है क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है जिसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश एवं नेचुरल लाइट कहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बतला रहा था कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है जिसे प्राकृतिक प्रकाश एवं नेचुरल लाइट कहते हैं। उसके बाद देखिए यह जो जल लिया है ना H2O, इसका होता है अपघटन और अपघटन होने के बाद इसमें से बनता है O2 और H2, लेकिन O2 बाहर आता है और H2 बाहर नहीं आता है क्योंकि हाइड्रोजन और पेड़ और पौधे की दोस्ती बहुत गहरी होती है। पौधा इसको रोक लेता है और ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है रंध्र की सहायता से। कहने का अर्थ है कि जब जल का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। लिख देते हैं यहाँ पर अपघटन। यही बोले तो CO2 का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है।
अब हम लोग का यह समाप्त हुआ प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा अब विषमपोषी। ये विषमपोषी को मतलब आसान तरीक़ा से समझने के लिए इसे हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का पाचन अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से करते हैं, वैसे जीव को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ एवं मरे जीव से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर और बाहर रहकर उस जीव के मारे बिना अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। उसे परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए, हमने बतलाया विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का 3 प्रकार: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परपोषी पोषण। प्राणी पोषण उस जीव को कहते हैं जो भोजन ग्रहण करे और भोजन का पाचन अपने अंदर पूर्ण रूप से करे, वैसे जीव को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में हो गया आपका मनुष्य और अमीबा। यही बात करें हम लोग मृतजीवी पोषण, तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ एवं मरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया आपका कवक। और परपोषी पोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर एवं बाहर रहकर उस जीव के मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में जू यानी ढील, जूंक। देखिए, अब मनुष्य में पोषण कैसे होगा, अमीबा में पोषण कैसे होगा, ये इस बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार जो पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जितना पढ़े उसमें से। हमने पढ़ा जय प्रकरण। जय प्रकरण में हम लोग पढ़े पोषण। पोषण को हम लोग 2 भाग में बांटे: स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी पोषण वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और मतलब अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित CO2, H2O, लवण, खनिज एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधे में होता है और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने से पहले मैं आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया। वाष्पोत्सर्जन में मैं आपको बतलाया कि पेड़ पौधा जमीन से जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित करता है और वह जल जाकर पत्ती में स्टॉक होता है। पत्ती में उपस्थित रहता है रंध्र। रंध्र उसे कहते हैं, पत्ती में सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं, और रंध्र के माध्यम से वह जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। रंध्र का और कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान, CO2 को अवशोषित करता है और H2O को बाहर निकलता है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, और यानी प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य उत्पादक होता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज इत्यादि। वायु के रूप में होता है O2 यानी ऑक्सीजन। और यह प्रक्रिया दिन में होती है। दिन में होती है उस प्रकाश को हम लोग नेचुरली लाइट कहते हैं, यानी प्राकृतिक प्रकाश। उसके बाद मैं आपको पढ़ाया कि H2O का अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन रंध्र के माध्यम से बाहर आता है। CO2 का अपचयन होता है। मैं अब आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा है पिछले 5 साल में। मैं आप लोग सब क्वेश्चन करूँगा, इसका आंसर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो इसका आंसर होगा दिन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर है हरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की विधि कौन सी है। कवक में पोषण की विधि कौन सी है, तो मैं आप लोग को पढ़ाया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ एवं मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं,
उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे में कवक। अब क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो होगा आपका CO2, H2O और क्लोरोफिल। ऑप्शन में होगा डी, इनमें से सभी मार दीजिएगा टिक। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र नहीं रहता है, यानी रंध्र किसमें अनुपस्थित रहता है, तो एक पौधा होता है कनेर, कनेर करके एक पौधा होता है, इसमें रंध्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है, तो ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया किसमें पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो मैं आप लोग को बतलाया कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य उत्पादक होता है C6H12O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोज भी बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं। ऑप्शन बी में रहेगा कार्बोज, ठीक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो हरे भाग में होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना एवं बंद होना एक और नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम लोग रुकते हैं और कल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मानव में पाचन कैसे होता है, अमीबा में पाचन कैसे होता है।